दोस्तों आज हमारे देश में नौकरी की समस्या हो गई है। अगर आप बेरोजगार हैं, आप 10th पास हैं या कुछ नौकरी नहीं कर रहे हैं, कहीं शहर में जाके नौकरी के बारे में सोच रहे हैं, तो दोस्तों आज आपको हम 3 ऐसे बिजनेस आइडिया बताने वाले हैं। इसको घर से रह के पार्ट टाइम मात्र 2 घंटे का बिजनेस करके आप 1000 रुपये कमा सकते हैं, वो भी पूरा दिन। उसके बाद जो पूरा दिन आप इसको फुल टाइम भी कर सकते हैं, बस सकते हैं यहाँ पे कोई पैसा नहीं लगना है। चलिए दोस्तों हम शेयर करते हैं वो कौन से 3 बिजनेस है। तीनों बिजनेस करने के पहले ये जान लीजिए दोस्तों, इसमें एक भी पूंजी नहीं लगना है। आप सिर्फ और सिर्फ इसमें दिल लगा के मेहनत के साथ काम करेंगे तो आपको सफल होंगे। इसमें आपकी जो भी पैसा है डूबेगा नहीं। आपका सुबह पैसा लगाइए, शाम तक पैसा खाली हो जाएगा। तो कौन सा बिजनेस है? बिजनेस है दोस्तों 2 घंटे का काम, पूरा दिन आराम। पहला है दोस्तों क्या है? मिल्क कलेक्शन। आपको मिल्क कलेक्शन में दूध, जैसे आप जानते होंगे सब गांव में बिजी रहते हैं, किसी के घर में कोई नहीं रहता है तो किसी के घर में कुछ लेडीज हैं, वो भी एक गाय भैंस रखी है, उनके यहाँ दूध बचता है तो लोग 2 पैसा बचाने के चक्कर में 1-2 लीटर दूध बेच ही देते हैं। तो जो गांव में कुछ लोग हैं दूध लेते हैं तो सस्ता लेते हैं। तो वहीं पे अगर आपको करना क्या है, अब आपको रोज़ सुबह आपने गांव में या अगल बगल जो पूरा एक ग्राम सभा, दोस्तों कितने का होता है? 1000 घर का एक ग्राम सभा होता है। तो 1000 घर का जब एक ग्राम सभा होता है तो कम से कम उसमें से 500 लोगों के पास तो गाय भैंस होती ही है। तो उनके घर आप जा करके संपर्क कर लीजिए। संपर्क करना है और आपके गांव से ही फटी हुई कितनों नहीं तो छोटी मोटी मार्केटें होती हैं। तो मार्केटों में क्या किए होते हैं, जो ये दूध वाली मिल होती हैं, जैसे अमूल हो गया, नमस्ते, यानी आपके क्षेत्र में जो भी दूध वाले मिल वाले का दूध बिकता हो, पैकेट का दूध बिकता है, ये लोग सब कलेक्शन सेंटर खोले रहते हैं। तो आप चाहें तो कलेक्शन सेंटर भी ले सकते हैं। तो ये लोग कलेक्शन सेंटर खोले रहते हैं, तो उस कलेक्शन सेंटर पे आपको यहाँ से दूध कलेक्ट करना है, ले जाके वहाँ देना है। अब दूध कलेक्ट करने के लिए आपको एक क्या लेना पड़ेगा? गैलन लेना पड़ेगा। दूध वाला गैलन या तो प्लास्टिक का भी ले सकते हैं या दोस्तों जो है स्टील या लोहे का भी आता आप लेना है। अब आप 20-20 लीटर या 30-30 लीटर का जो भी गैलन आता आप खरीद सकते हैं। तो अब आप उनके घर पे जाके संपर्क करिए। हर एक आदमी, अगर आप एक गाँव से हैं और एक सामाजिक आदमी है तो दोस्तों आपका सब लोग पूरा ग्राम सभा आपको जानती है, तो वहाँ पे आपको पूंजी नहीं लगना है। उनसे जाना है कि भैया मैं दूध का कलेक्शन सेंटर खोला हूँ, या आप कलेक्शन सेंटर की भी फ्रेंचाइजी लेके वहाँ खोल सकते हैं। तो उनके घर से आप दूध इकट्ठा कीजिए। दूध इकट्ठा करने के बाद आप ले जाकर के वहाँ दे दीजिए। अब यहाँ पे आपको पैसे भी नहीं देना है, क्योंकि इनके घर से आप दूध लीजिए, अपने सामने लगवाइए। क्योंकि जो डेयरी पे आप दूध देंगे उसको डेयरी कहते हैं। जो आप डेयरी पे दूध देंगे वहाँ पे पानी नहीं मिला होना चाहिए। अगर आप पानी नहीं मिला होगा तो उसका अलग रेट लगता है, पानी मिला होगा कुछ अलग रेट लगता है। तो उनके घर आप जा करके अपने सामने गाय या जो भैंस है उसका दूध निकलवाइए। निकलवाने के बाद ले जाके वहाँ देना है। तो यहाँ पे आपके 5 से 6 रुपए का जो है आपका पर लीटर बचत होगा। तो उनके घर आप जब बात कर लिए, ले जाके दे दिए। जो उनका पैसा हुआ दूसरे दिन दीजिए या तीसरे दिन दीजिए, आपके ऊपर डिपेंड होता है। डेयरी पे दूसरे दिन मिलता है, तीसरे दिन मिलता है, लेकिन आपका यहाँ पे कहीं पैसा नहीं जा रहा है, क्योंकि जो डेयरी पे आप दे रहे हैं वो भी आपके जानने वाले हैं, गांव से ले रहे हैं दूध उनके घर से, तो आपको मिल ही जा रहा है। ये बहुत अच्छा बिजनेस है। तो इसमें मान लीजिए आपने 500 घर कलेक्ट किया, आपको एक घर से, किसी के घर 2 लीटर होता है, किसी के घर 3 लीटर होता है, तो मान लीजिए आपको 1 लीटर मिल रहा है तो 500 लीटर मिल रहा। अब आपको 500 लीटर 1 लीटर पे कितना मिल रहा? 5 रुपये मिल रहा है। 500 लीटर कितना मिला? 2500 रुपये, 2500 रुपये 2 घंटे में काम हो गया। आप सुबह 5 बजे उठ करके सबके घर के दूध निकलवा लीजिए, 2 घंटे में 8-9 बजे ले जाके खाली कर दी। अब अगर आप इसी को शाम को भी कर सकते हैं, शाम को भी ऐसे करती तो 2500 सुबह, 2500 शाम की, यानी आपका एक दिन की इनकम 5000 रुपये हो गए। एक पैसे का लगना ना कुछ ना मेहनत, कितना है? 2 घंटे का। एक पहला काम है, ये हो गया आपका मिल्क का कलेक्शन। अब दूसरा जो काम है वेजिटेबल कलेक्शन। अब आपको दोस्तों क्या करना है, कुछ लोग गांव में होते हैं, सबके घर में, गांव में हर एक घर में कुछ एक्स्ट्रा सब्जियां होती हैं। सब अपने खेत में कुछ न कुछ डाल देता है। कोई बैंगन लगा दिया, कोई टमाटर लगा दिया, कोई फूल गोभी, कोई पत्ता गोभी, मतलब कद्दू लगा दिया, लौकी, सब सब्जियां एक्स्ट्रा होती हैं। कुछ लोग ऐसे हैं वो मार्केट में बेचने नहीं जा पाते हैं, उनके पास तो या साइकिल नहीं है, उनके पास समय नहीं,
तो उनके घर से आपको सब्जी का कलेक्शन करना है। सब्जी का कलेक्शन करने के बाद जो आपके नियर मी में वो है दोस्तों सब्जी मंडी है, उस सब्जी मंडी को आप दे सकते हैं। जो आपके या बगल में जो बाजार होती है छोटी मोटी, उस बाजार में कुछ होते हैं अस्थाई सब्जी बेचते हैं। तो अस्थाई तो सब्जी वाले कहाँ से लाते हैं? मंडी से लाते हैं। तो आप किसान के घर से रोज सुबह सुबह तैयार करिए या शाम के समय उनके घर से सब्जी इकट्ठा करिए और सुबह ले जाके मंडी में दे सकते हैं, या फिर जो आपके बाजार हैं पास में उनके बाजार में जो अस्थाई सब्जी बेचते हैं वहाँ दे सकते हैं। अब यहाँ पे दो काम आप कर सकते हैं, उनको सब्जी भी दे सकते हैं, फल ला के भी दे सकते हैं। तो दोस्तों इस ढंग से इसमें भी आपको कम से कम किलो में 2-3-4 रुपए यहाँ पे आपकी बचत हो सकती है। चलिए मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर में आपने किसी के घर से 1 कुंतल आलू खुदाया और उसको ले जा करके मार्केट में बेच दिया, तो 1 रुपए किलो के पीछे आपका वहाँ पे कम से कम प्रॉफिट होगा। अगर किसान के घर से उठा के आप ले जाके मंडी में देते हैं तो वहाँ पे भी 1 से 2 रुपए होगा। तो आपने मान लिया 10 कुंतल वहाँ पे रेडी कर लिया तो 200 रुपये कुंतल बच रहा है, तो भी आपका यहाँ पे 200 रुपये के हिसाब से 10 कुंतल का 2000 यहाँ पे भी हो गया। ऐसे भी कर। अब इसमें आप कहेंगे किराया भाड़ा भी लगेगा। अरे भाई 2000 हो रहा है, 500 रुपये आप ट्रैक्टर वाले को दे दोगे। गांव में तो ट्रैक्टर बहुत होते हैं, उनको दे दोगे तो भी हो जाएगा। गांव में ठेले भी होते हैं, आप ठेले से ले जाके कुछ तो मेहनत करना पड़ेगा, बशर्ते इसमें फर्म नहीं करना है। सबसे वेस्ट दोनों है। अब हम तीसरा जो है और वेस्ट है, फूड ग्रेन कलेक्शन। यानी कि जैसे आप लोग सब जानते हैं, कुछ लोग पहले जमाने में भी आज भी हैं दोस्तों, साइकिल पे बोरा बांधते थे, सबके घर घर जाते थे, तो सबको पैसे की जरूरत होती है। कोई 10 कुंतल कोई 5 कुंतल, चूंकि लाद के लेके धान गेहूं बेचने नहीं जाता, तो वहाँ पे आपको धान कलेक्शन करिए, धान खरीदिए। धान के सीजन में, गेहूं के सीजन में गेहूं खरीदिए, सरसों खरीदिए, चने मटर, ये सब आपको खरीदने हैं किसान के घर से। आप उन्हीं के गाँव के हो तो गांव के सब लोग जानते हैं, आपको उधार दे देंगे। ठीक है भैया, उनके घर से आप मंडी में रेट पता करिए, और ये रेट कहीं दूर ले जाके नहीं बेचना है। अभी आप मंडी में भी बेच सकते हैं, नहीं तो आपके हर एक बाजार में एक आढ़ती होते हैं, उस आढ़ती में बेचना। अब आप किसान के घर से कहाँ तक जा रहे हो? सिर्फ आढ़ती के घर। यहाँ किसान का घर है आपका गाँव, और ये 3 से 4 किलोमीटर में क्या होती है? मार्केट होती है। अब आप 3 किलो में, यहाँ पे आपको सब जानने वाले हैं, इस मार्केट में भी आपको सब जानने वाले हैं। अब आपको क्या करना है? 3 किलोमीटर में डिफरेंट है। अब यहाँ से आप लेते हैं, यहाँ पे आप बेच देंगे। अब यहाँ पे लेकर के किसान के घर से और यहाँ आने में कम से कम किलो के पीछे 2 से 3 रुपए का डिफरेंट आता है। अब आप इनके घर से लीजिए उधार और यहाँ ला करके आढ़ती पे मार्केट में नगद बेच दीजिए। अब आपको 3 रुपए किलो के पीछे डिफरेंट मिल रहा है फायदा। मान लीजिए आपने 10 कुंतल गेहूं ले लिया या 10 कुंतल धान ले लिया, 1 कुंतल पे आपका 3 रुपए के हिसाब से कितना हुआ? 300 रुपये कुंतल, तो 300 रुपये का 3000 रुपये आपका 10 कुंतल में यहाँ बचत हो गया। इसी ढंग से आप एक चीज नहीं कलेक्ट कर, आपको धान भी मिल सकता है, गेहूं भी मिल सकता है, चने मटर यानी कि धनिया, ये सब सारी चीजें होती है। किसान घर से इकट्ठा करके यहाँ बेचिए। यहाँ पे आप भी 4 से 5000 रुपये पर डे कमा सकते हैं। इसको फुल टाइम भी कर सकते हैं, पार्ट टाइम। जब धीरे धीरे आपका बढ़ जाए मार्केट, आपको ज़्यादा मिलने लगे, आपका 20 कुंतल एक दिन का कलेक्शन हो गया, तो आप यहाँ आढ़ती में मत दीजिए। अब यहाँ पे आढ़ती पे ना दीजिए, आप अपने डिस्ट्रिक्ट में चले जाइए। हो सकता है आपका डिस्ट्रिक्ट 25 किलोमीटर दूर हो सकता है आपका डिस्ट्रिक्ट 5 किलोमीटर दूर हो, तो यहाँ पे जो आपका 3 रुपये मिल रहा है, यहाँ पे आपका 4 रुपये डिफरेंट हो जाएगा। आप किराया भाड़ा लाद के बड़े व्यापारी बन जाइए। धीरे धीरे जब ये आपका नॉलेज हो जाएगा, यहाँ पे आप आढ़ती खुल सकते। इसमें एक पैसे नहीं लगने हैं। एक दिन की इनकम कम से कम 5 से 6 हज़ार रुपये, इन तीनों में से कोई बिजनेस करके आप कर सकते हैं। और शाम को आप अपने घर रहेंगे, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इस हिसाब से कितना हो गया? एक दिन का 4 से 5 हज़ार, एक महीने का कितना हो गया? 5-15, 1.5 से 2 लाख रुपए आप आराम से कमा सकते हैं ऐसा करके। तो दोस्तों इसमें करने में कुछ नहीं लग रहा, बस आपको शर्म नहीं करना है। अब आपको ये कैसा लगा वीडियो और इससे रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में पूछिए, वो जानकारी हम आप तक पहुंचा देंगे। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो जो और आपके जानने वाले हित मित्र और जो बेरोजगार हैं उनके तक वीडियो पहुंचाएं, वो भी वीडियो लेकर के जानकारी लें और अपने बिजनेस की शुरुआत करते हैं। फिर ये मिलते हैं ऐसे और एक ही जानकारी के साथ अगले वीडियो में। दोस्तों आपने जो 10 मिनट का अपना कीमती समय दिया इसके लिए थैंक यू, नमस्कार।